नमस्कार दोस्तों, मैं विजन गौड़ पेज स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था बीजगणित से रिलेटेड इश्यूज, जैसे बीज व्यंजकों का योग कैसे करते हैं, उनका घटाना सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिविडेशन कैसे करते हैं। और इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजकों का जो मान होता है, युग्म समीकरण जो होते हैं, जैसे अगर एक बीजीय व्यंजक आ जाए तो उसका अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कैसे सरल करते हैं। लेकिन एक या एक से अधिक वेरिएबल अगर आपको मिल जाए तो उसको कैसे सरल करेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब कि एक से अधिक अज्ञात राशि अपने को मिल जाए तो उसको कैसे सरल करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं युगपत समीकरण। युगपत समीकरण क्या होता है? युगपत समीकरण ऐसे समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक अज्ञात राशियां हो। मतलब ऐसे समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक क्या हो, अज्ञात राशियां हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं? युगपत समीकरण। अब इस युगपत समीकरण को सरल करने की दो विधियां हैं। पहला है गुणांकों को बराबर करने की विधि। गुणांकों को समान करने की विधि, समान। और दूसरी जो विधि है वो है स्थानांतरण विधि। इन दोनों विधियों में से एक एक करके अपन बनेंगे और जो आपको सरल करने लगे, दोनों में से किसी भी विधि से आप इस युगपत समीकरण को सरल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो युगपत समीकरण होगा ये किस रूप में होगा? ये लगभग किस रूप में होगा? 8x - 2y, जैसे मैं लिख देता हूँ, बराबर 8, समीकरण नंबर 1, और 2x + 3y बराबर 4। ये मैंने कोई उदाहरण लिया कि अगर युगपत समीकरण दिया हो तो किस रूप में होगा? ये इस रूप में होगा। आपको क्या करना है? x और y का मान ज्ञात करना है। सीधा सा सरल भाषा बात करते हैं, अज्ञात राशि या कौन सी है? x और y। इसको सरल करने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ जो शब्द है गुणांक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है x या y, या अज्ञात राशि कितनी? 2 है। x या y में जो भी अंक साधन होगा वो उसका क्या होगा? कोएफिशिएंट, मतलब गुणांक होगा। ऐसे समीकरणों को सरल करने का इस प्रकार के समीकरणों को सरल करने के लिए दो विधियां हैं, गुणांकों को समान करके और स्थान करने की। इसी उदाहरण को ले लेते हैं अपन और इस समीकरण को अपन सरल करते हैं। पहली विधि है, पहली विधि कौन सी? गुणांकों को समान करने के लिए इसी उदाहरण पर इसको सरल करते हैं। तो समीकरण क्या है? 7x - 2y बराबर 8। मैं लिख देता हूँ 7x - 2y बराबर, और क्या है? 2x + 3y बराबर। ये समीकरण ए, ये समीकरण। ये प्रश्न बिल्कुल दिया हुआ है जिसमें आपको x और y के मान ज्ञात करना है। मैंने एक उदाहरण लिया है गुणांकों को समान करने की विधि को समझने। तो सबसे पहले यह x का गुणांक देखे तो क्या है? 7, y का देखे तो क्या है? 2, और दोनों को क्या है? 8। या x का गुणांक देखे तो क्या है? 2, y का गुणांक देखे तो क्या है? 3 और 4। अब ये जितने भी राशि है वो सारी क्या है? कांस्टेंट। वो क्या है? कांस्टेंट। और x के साथ जो गुणा होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? इतना गुणा। क्या बोलेंगे? गुणा। आप कहो तो y के गुणांक बराबर कर दो और आप कहो तो x के गुणांक बराबर कर दो। यहाँ मैं अगर देखूं तो y के गुणांक जो है वो बराबर कर देता हूँ। y का गुणांक यहाँ क्या है? 3, तो इसको यहाँ से उठाओ और इस पूरे समीकरण को 3 से गुणा करो। यहाँ क्या है? 2, तो 2 से इस पूरे समीकरण को क्या कर दो? गुणा करो। ठीक है, करते हैं, देखो क्या होता है। 7 × 3 21x - 3 × 6y बराबर 8 × 3 24। इससे गुणा करते हैं, 2 × 3 4 है, 3 × 6y बराबर 4 × 5। ठीक है, इसको सरल करते हैं और देखते हैं क्या उत्तर आता है। बाकी ये कुछ ले लेते हैं, देखते हैं क्या उत्तर आता है। ठीक है,
अब क्या करेंगे, अगर अपन देखें तो ये मात्र गुणा करने से हमने जो y के जो गुणांक है वो बराबर हो गए, यहाँ निशान रख लिया। तो क्या करते हैं, निशान देते हो तो ये कितना है, अगर दूसरे में नहीं लगा इसका मतलब क्या है, प्लस है। यहाँ प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, अपन इसको प्लस को किससे बदलते हैं, माइनस को, प्लस को किससे बदलते हैं, माइनस को, इसको किससे बदलते हैं। तो ये तो पूरा गया। तो बचा के 21 में से 4 गया, तो कितने बचे आगे, तो आप 17 बता 21, तो ये 17 बराबर, तो इसमें से 8 है, तो यहाँ कितने बचे, तो x का मान क्या आ गया, 16 बता। अब ये जो x का मान है, ये जो x का मान है आप लोग दो में रखो, एक में रखो, किसी में रखो, आगे y का मान आ जाएगा। अपन लिखते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में x का मान रखने पर उसमें देखिए क्या था, समीकरण नंबर 2 गुणा 16 बटे 17 प्लस 3y बराबर 4, ठीक है। तो 16 32 बटे 17 प्लस 3y बराबर 4, इसको आप आसान कर लें तो क्या हो जाएगा, 3y पहले ऐसा भी कर लेते हैं इसको, ये हो गया 17 32 माइनस 70 दिए 51 बराबर 4। अब स्थिति आती है वजन गुणा, जैसे अगर समझना हो किसी को वजन गुणा कैसे बचेगा, इसलिए इससे पीछे वाला वीडियो आप देखें, उसमें आपको मिल जाएगा। वजन गुणा का मतलब होता है क्रॉस गुणा, करें 17 × 7 तो 32 माइनस 51 बाई बराबर 17 7 का 8 और फिर 2 4 से 4 और 2 68 17 2 के 2 आगे। अब क्या करते हैं इसको, माइनस के 51 बाई बराबर 68 माइनस के 32, इसका क्या क्या करें, 32 को 95 तो 68 में से 32 में क्या बाई बराबर 36 और y बराबर क्या हो जाएगा 36 बटे माइनस के क्या, ये क्या आ गया अपना, ठीक है। तो y का मान अपने पास क्या आ गया 36 बटे माइनस 51 और x का मान क्या आ गया था 16 बटे। अब इसी प्रश्न को अपन दूसरी विधि से करते हैं, स्थानांतरण विधि। स्थानांतरण विधि से कैसे, इसको नोट कर लेना। अब ये जो अगली विधि है वो है स्थानांतरण करके, स्थानांतरण कैसे करेंगे दूसरी विधि जो है स्थानांतरण विधि। स्थानांतरण विधि में अपन क्या करते हैं कि जैसे ये समीकरण लिखो 5x - 2y बराबर 8, इसी उदाहरण लेते हैं अपन 2x + 3y बराबर 4। इसमें क्या करते हैं, या तो आप x का स्थानांतरण कर दो उधर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y का मान आ जाएगा, या आप क्या करो y का स्थानांतरण कर दो, x को इधर ही रखो और मान आ जाएगा अपने पास x। तो दोनों में से कोई भी एक मेथड काम में ले सकते हैं आप। तो इसके यहाँ 7x + 2y बराबर 8 और 2x + 3y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 1 अपना और ये समीकरण नंबर 2। अगर अपन इसमें समीकरण 2 में मैं लिखता हूँ यहाँ समीकरण 2 समीकरण 2 क्या है, 2x +
3y बराबर 4। मैं क्या करता हूँ, इस 3y का इधर पक्षांतर कर देता हूँ, तो क्या आता है उत्तर देख। 3y का यहाँ से हटा देता हूँ, 3y यहाँ प्लस के थे उधर चले गए, उसके बदले माइनस के थे, तो मेरे पास क्या आ गया समीकरण 2x बराबर 4। x बराबर क्या आ गया 4 माइनस 3y बटे, ये आ गया मेरे x का मान। इसको मैं नाम देता हूँ समीकरण नंबर 3। दो समीकरण में से किसी एक समीकरण को लेना, उसमें से आपका x को उधर पक्षांतर कर दो, y को उधर पक्षांतर कर दो, किसी भी दोनों में से किसी एक को करना, दोनों को नहीं करना, ठीक है। दोनों में से किसी एक को पक्षांतर करो, तीसरा समीकरण को। मेथड क्या है, दो समीकरण है, दो समीकरण है, किसी एक समीकरण को तो जो आपने समीकरण लिया है उसमें x या y को आप क्या करना, पक्षांतर करो। मैंने क्या किया, यहाँ y का पक्षांतर किया और x का मान निकाला, क्या निकला, x बराबर 4 माइनस 3y बटे 2। इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। अब ये जो समीकरण नंबर 3 है, जो लिया है उसमें नहीं रखना, उसको छोड़कर पहले वाले समीकरण में आप रख सकते हो। तो ये x का मान जो है वो समीकरण 1 में रख देता हूँ। x का मान समीकरण 1 में क्या आता है देखते हैं। एक में है तो 7 गुना 4 माइनस 3y बटे 2 प्लस 2y बराबर 8 रख दिया मैंने, जहाँ x था वहाँ x का माइनस 728 माइनस 7 21 y बटे 2 प्लस 2y बराबर 8। मतलब ले रहे हैं तो मतलब क्या है अपना, दोनों सब आए, यहाँ क्या लिखेंगे 28 माइनस 21y प्लस 2 बार 2 में 4 बराबर है 8। ये कितने हो गए भाई, 21 में से 4y के पीछे रिजल्ट में 8 और 4 बारह 21 आपस में 10 4 तो पीछे बचे 17 माइनस 17y बटे 2 बराबर 8। एक बजट गुना करें, बजट गुना करने पर क्या है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, मैं इसको नोट कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें, इसको अडॉप्ट कर रहा हूँ। क्या है अपने पास, बजट गुना करें, बजट गुना कर लें, बजट गुना करने पर क्या आता है अपने पास, बजट गुना करें तो उधर हो गए 16 28 माइनस 17y माइनस 17y बराबर 16 माइनस 28 कितने हो गए, 28 में 16 गए, पीछे बढ़ गए आपके 4 और 12 माइनस के 12। y बराबर माइनस के 12 बटे माइनस के 17। y बराबर 12 बटे। अब ये जो y का मान है जो अपन निकाला है, y बराबर 12 बटे 17, इस y के मान को आपको समीकरण नंबर 3 में रखना। समीकरण नंबर 3 क्या था अपना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या था अपना, समीकरण नंबर 3 था x बराबर क्या आया था 4 माइनस 3y बटे 2 लिखा। अब इसका y का मान है 12 बटे 17, मैं लिखता हूँ 12 बटे, ठीक है लग रही है। तो क्या हो गया, बाद में कोई बाकी 25 क्या हो गया, x बराबर 4 माइनस 25 बटे 50 बट्टा को बताऊँ 2, ऊपर लटक ले लो और इसको सरल कर सकते हैं। अंत में अपने पास क्या है, x बराबर 4 माइनस 36 बटे 17 बट्टा को बताओ में 2, x बराबर क्या बता में 1 डाल दो, इसको सरल कर दो,
ऐसे क्या आ गया 17 17 में एक का मान 17 में 17 बार 17 को 4 से गुणा किया तो 17 तो है 2 4 2 6 ठीक है माइनस 36 में से 18 में 38 में से 36 गैर विकल्प के रिजल्ट में 8 में से 6 गैर विकल्प के दो 3 हो गए 32 इसको कैसे करते हैं आपको बताइए x बराबर 32 बटे 17 भाग 2 मतलब x बराबर 32 बटे 17 गुणा 1 बटे 2 तो 16 x का मान अपने पास आ गया 16,17 और y का मान अपने पास कितना आया था भाई 12 बटे 17। इस प्रकार अपने x और y के मान आप दूसरी विधि से निकाल इस प्रकार जो युग्मन समीकरण को सरल करने की विधि दी वो यहाँ समाप्त है। अगर आपको कोई इश्यू है तो कमेंट करके बताएं, मैं वीडियो वापस से डाल दूंगा और अपन उदाहरण करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके बाद अपना जो एक टॉपिक है जो मोस्टली क्वेश्चन अपन से पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल कि यदि क्वेश्चन है यदि √x प्लस 1 बटा √x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान क्या होगा। इस तरीके में अगर प्रश्न आते हैं उसको कैसे सरल करेंगे देखिए यहाँ पर क्या हुआ √x प्लस 1 बटा x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान क्या होगा। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है उसको लिखिए। तो हल करते हैं अपन इसको। दिया हुआ क्या है आपके पास √x प्लस 1 बटा √x बराबर 5। ये देखो दिया लाना क्या है x की घात 2 प्लस 1 बटा x की घात 2 का मान क्या होगा वो निकालना। तो अपने को प्रश्न की शुरुआत जो है वो इसकी पोर्शन से करनी है जो हमने को दिया उसको लिख दिया। अब आप यदि यहाँ देखो इसकी और इसकी तुलना करो तो यहाँ घात कितनी है देखो किसी भी अचर के ऊपर या किसी भी संख्या के ऊपर घात रूट लगा हुआ उसका मतलब उसकी घात कितनी है अधिक। इस अधिक घात से अपने को कहाँ तक जाना है घात 2 पर। तो सीधा सा फंडा क्या है ये प्रश्न सीधा से ये कह रहा है आप उसकी घातें बढ़ाने क्या बढ़ाने घातें। तो मैं इसको लिख देता हूँ क्या दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करें √x प्लस 1 बटा √x का स्क्वायर बराबर 5। ठीक है, अब इसको आप कैसे सरल कर सकते हो इसको इस प्रश्न का कैसे सरल कर सकते हो। प्रश्न का क्या है इसमें प्रश्न का ये है अगर a प्लस b का होल स्क्वायर हो तो उसको आप कैसे ओपन करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b। आप इसको ऐसे सरल कर सकते हो। सरल देखिए कि अपना a ये b ठीक है जो प्लस स्क्वायर a का स्क्वायर माने √x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माने 1 बटा √x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b। ठीक है, वापस से देख लो कि इसमें क्या करना दोनों तरफ आपको क्या करना वर्ग करना। जैसे आप वर्ग करोगे ये कैसे कंडीशन बनेगी इस प्रश्न का आप लिख लो बोली सरल तरीका a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया बराबर
5 का इंसर्शन करने आ गया। ये क्या बन गया? अब रूट एक्स को रूट एक्स से गुणा करोगे तो क्या होगा? एक्स, क्या होगा? एक्स प्लस 1/x प्लस 2 रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल बराबर 5 का स्क्वायर होता था 25। ठीक है, अपने पास क्या आया? x प्लस 1/x प्लस 2 बराबर 25। अभी तक अपन कहाँ पहुंचे? इसकी घात 1 पर पहुंचे, तो यानी कितनी घात? 2 का अगर प्रश्न कर दो x प्लस 1/x बराबर 25 माइनस 2 कितना हो गया? ये x प्लस 1/x बराबर 23 कितना हो गया? 23। ठीक है, अब आगे लिखा है 1 कितना आ गया अपने पास? x प्लस 1/x बराबर 23। ठीक है, तो यहाँ कहाँ तक पहुंचे? अभी तक घात अभी कितनी दी? 2। अभी आप कितने पहुंचे? 1 घात पर पहुंचे। पहले आधी दी, आधी से कितने आए? 1 से 1 से कितने जाएंगे? 2 पे। तो पुनः दोनों तरफ 1 करने पर वापस करें x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 23 का, इसको वापस से सरल करना है जैसे इसको किया था। तो मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का स्क्वायर बराबर 524 कर लेते हैं। 23 का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना होता है? 23 गुणा 23 529। जिसका उत्तर हो गया अपना 529। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 529 में से कितने गए? 2 गए, इसलिए 570। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान है वो कितना है? 570। ये क्या है? इसका जो मान है वो आपका कितना आया है? वो आया है अपने पास 570। ये अपना क्या है? उत्तर। इस प्रकार जितने भी प्रश्न आते हैं आपके पास के, यदि x इसका मान ये हो, यहाँ x हो या √x हो या x स्क्वायर हो या x क्यूब हो, जो भी हो बराबर उसका क्या दी हुई है और आपको ये, तो आपको यही तरीका करना है, अपनाना है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, और अपन ने अभी तक बीजगणित में अगर पीछे कोई टॉपिक रह भी गया तो मैं पुनः उसको अपलोड कर दूंगा। फर्स्ट ईयर में आपके डिफरेंट सेक्शन सिलेबस में आएंगे फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर वालों के लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।